अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग फाइन। बहुत से बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर प्लीज़ हमारे लिए कोई एक प्लान बता दें कि हम शॉर्ट तैयारी करके अपने 80-90% मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर सकें विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मैं आप लोगों के लिए ये जो है लेके आया हूँ प्लान। इसको हम फोकस करते हैं। इसके अंदर आप जरा ध्यान से देखते जाइएगा कि मैंने इसको किस तरह से प्लान किया। अब आपके पास जो लॉन्ग है वो आपके पास आते हैं 5 पेयरिंग मैंने दी हुई है। पहला लॉन्ग आपके पास आता है 9, 10, 12, 13, 3, 4, 5, 6 और ये आपके पास टोटल जो है हमारे पास 5 लॉन्ग है। इन 5 लॉन्ग में से आपको अटेम्प्ट करने एनी 3। तो आप अपनी मर्जी के एनी 3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं जो बच्चों को रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला लॉन्ग आपने लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ये वाला आपने लास्ट में अटेम्प्ट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला तो आपने बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना। अब 5, 6 में भी ये प्रॉब्लम है कि 6 के लॉन्ग बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों को मुश्किल आती है। 3 और 4 में भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, बच्चों को मुश्किल आती है। जिन्हें अपने 100 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है उसकी अपनी मर्जी है, वो ये या इसमें से जो मर्जी तैयार कर ले। बट जिनके पास टाइम शॉर्ट है उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि बच्चों आप इनमें से सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 3 के सिलेक्टिव लॉन्ग कर लो। ठीक है, अब 3 के सिलेक्टिव लॉन्ग कौन से है वो मैंने आगे बता दिए होंगे। 3 के सिलेक्टिव लॉन्ग कर लो यहाँ से। 4 के लॉन्ग को बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, और यहाँ से आप 5 के सिलेक्टिव लॉन्ग 5 को आप कंप्लीट कर लो क्योंकि 5 एक जैसा, और इसके लॉन्ग को छोड़ दो। ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपके यहाँ से लॉन्ग के आपको यहाँ से मिल जाएंगे 10 मार्क्स, यहाँ से भी आपको लॉन्ग के मिलेंगे इंशाल्लाह 10 मार्क्स। और यहाँ पे बिकॉज एक यहाँ या इसमें से कोई एक आपको आता होगा तो आपको यहाँ से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे। और बाकी आपने एम सी यूज़ के लिए मेहनत करनी है, एम सी यूज़ के लिए, शॉर्ट्स के लिए। और आपने कोशिश करनी है कि आपके 95 जो है मार्क्स का पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो जाए। तो जो 5 मार्क्स है उसके लिए आप लोगों ने मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, हम स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हैं, हम 95 को फोकस करते हैं। हम 100 को फोकस करने जाएंगे उसके लिए फिर हमें 3, 4, 5, 6 उस सबके लॉन्ग करने पड़ेंगे। और जब आप सबके लॉन्ग करने बैठते हैं तो आपको मोस्टली लॉन्ग जो है वो जो आते हैं वो भी भूल जाते हैं, इतना कम टाइम होता है। तो आप शॉर्ट वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, 95 मार्क्स की तरफ जाएं। यहाँ से आप अपने 10 मार्क्स पकड़ें, आप यहाँ से 10 मार्क्स पकड़ें। 5 आपको यहाँ से मिल जाए वेल एंड गुड, यहाँ से मिल जाए वेल एंड गुड, आपको यहाँ से 25 मार्क्स मिल जाएंगे। रिमेनिंग आपने अपने एमसीक्यूज के करने हैं, शॉर्ट्स पूरे करने हैं। तो आपके 95 मार्क्स जो हैं आपको इंशाल्लाह मिल जाते हैं। फिर भी कोई समहाउ कोई चीज़ इधर उधर से आ जाती है, स्टिल आप 85 से 90 के दरमियान आसानी से लाए कर सकते हैं। अब रही बात के बाकी चैप्टर्स के अंदर से क्या किया जाए और किस किस तरह से शॉर्ट्स में प्रिपेयर किए जाएँ, और वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 में। आपने अपना क्वेश्चन नंबर जो है सिर्फ 1 कर लेना है, आपको यहाँ से शॉर्ट मिल जाता है। रिमेनिंग अगर आप करना चाहें आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ से इतना ही काम कर लें। उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.2 पे जब आते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखे हैं। इसमें यहाँ पे आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है यहाँ से कुछ क्वेश्चन है 6 से ऑनवर्ड्स जो हैं 10 तक, ये 10, 11 तक ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। आप इनको भी ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए थे। आप यहाँ पे ऐड कर लें 6 से 12 ये भी ऐड कर लें, ये बहुत आसान से क्वेश्चन हैं। तो आपने एक्सरसाइज 1.2 से ये सारा काम कर लेना है। 1.3 से सिर्फ आप ये करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यही से आपके जो है शॉर्ट्स अटैम्प्ट हो जाते हैं। 2 शॉर्ट आते हैं, ये मैक्सिमम 3 शॉर्ट्स आते हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर से, तो वो आपको यहाँ से कवर हो जाता है। पहला शॉर्ट का पोर्शन होता है वो आपके पास आता है 1 से 4 चैप्टर का। दूसरा जो आपका शॉर्ट का पोर्शन आता है वो आता है 5 से 8 चैप्टर, और तीसरा जो शॉर्ट का पोर्शन आता है वो आता है 9 से 14 का। तो यहाँ से आपने जो है 8 शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ से 8 अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ से 9 अटेम्प्ट करने हैं, वो बात की बात है। तो आपने यहाँ से 1.3 से ये काम करना है और बस इतना काम करेंगे, यहाँ से शॉर्ट्स कवर हो जाएंगे। अब सेकंड चैप्टर में बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि सेकंड चैप्टर में हम सर क्या करें। तो सेकंड चैप्टर में मैंने 2 और 9 ऐड कर रखा है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान सा है, आप उसको साथ वो भी ऐड कर लें। इसका 8 बहुत आसान सा है, तो ये आप सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए साथ में ये कुछ चीज़ें ऐड कर लें। अब रही बात बाकी क्या करें 2.23 में, वो आप बेशक लीव आउट कर दें, उसमें ख़ास काम नहीं है। 2.4 में आपने ये काम कर लेना है। साथ में मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया, एक्सरसाइज 2.5 का भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है। ये आपको 2 से काम कर लेना है, और इंशाल्लाह ये 2 से आप काम करेंगे तो आपको कोई ना कोई शॉर्ट्स वहाँ से मिल जाते हैं। अब रही बात 3 की, 3 में मैंने आपको रिकमेंड किया कि आपने सेलेक्टिव लॉन्ग करने हैं। शॉर्ट्स के लिए मैंने एक मार्क कर दी है। वैसे तो आपके पास जो है एक्सरसाइज 3.1 आप लोगों को कंप्लीट ही रेडी करनी चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे जो उसकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट, वो मैंने यहाँ पे आपके लोग के लिए मार्क कर दिए। ठीक है, और 3.2 में जब आप जाते हैं तो आपके पास कुछ ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, उसको भी आप ऐड कर लीजिएगा।
3.2 पे आप लोगों ने ये काम कर लेना। 3.3 अब बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, बच्चे कहते हैं सर इसमें क्या करें क्या छोड़ें, तो मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैंने ब्लू में मार्क किया है, ये याद रखें ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं जो आपने सेलेक्टिव लॉन्ग तैयार करने हैं। तो 3.3 में से सिर्फ ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा लॉन्ग के लिए, सेलेक्टिव अगर आप करना चाहें तो। और शॉर्ट्स के लिए आपने ये काम कर लेना। एक्सरसाइज 3.4 में ये इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 3.5 में ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए ब्लू में मार्क किया है, जो भी मैंने चीज ब्लू में मार्क की हुई है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास जो है रिमेनिंग चैप्टर्स आ जाते हैं। रिमेनिंग चैप्टर्स मैंने आपको क्या बताया कि आप लोगों ने शॉर्ट्स के लिए तैयारी करनी है, लॉन्ग के लिए तैयारी नहीं करनी। तो 4 का अगर आप लॉन्ग करने बैठेंगे तो बहुत लंबा काम है, वो आपने नहीं करना। 4 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं मार्क है 4.2 और 4.3 स्किप कर दिया क्योंकि वो लॉन्ग के लिए थी। हमने यहाँ से लॉन्ग बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि इसका 4.2 और 3 करने के लिए इतना काम करना पड़ता है कि आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग स्मार्ट वर्क की तरफ जाएं। 4.4 करें, इसके ये क्वेश्चंस करें शॉर्ट के लिए। 4.5 कंप्लीट कर लें। 4.6 का ये क्वेश्चन है, 4.7 का ये क्वेश्चन है। 8 9 को आप लोगों ने यहाँ से स्किप कर दिया और 10 के भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सामने मार्क कर दिए जो 4.10 से आपने करने। अब 5 को आप कंप्लीट कर ले। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 5 से आप लोग डेफिनेशन तैयार करें, शॉर्ट तैयार करें, लॉन्ग तैयार करें, ताकि आपका एक पोर्शन उन 9 10 और 12 13 के लॉन्ग के अलावा 5 से आपको एक पोर्शन मिल जाए। तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको 5 से मिल जाए या वो आपको 3 से मिल जाए, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप 5 को परफेक्टली रेडी कर लेंगे तो आपका एक जो लॉन्ग का पोर्शन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको 25 मार्क्स कवर हो जाएंगे। इसकी पूरे चैप्टर को करेंगे, आपको डेफिनेशन तो शॉर्ट यहाँ से शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, तो काम आसान है। अब असल बात है 6 7 8 में जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये एक ट्रिकी चैप्टर है कि यहाँ पे समझ नहीं आती बच्चों को हमने क्या करना है। 6.1 कंप्लीट करनी है। 6.2 को मोस्ट प्रोबेबली आपको चाहिए कि आप कंप्लीट करें। स्टिल उसके जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स है मैंने मार्क कर दिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 6.2 आप लोगों ने कंप्लीट करनी है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी है। 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग कर लें। 6.4 और 5 में लॉन्ग है, स्किप कर दें। 6.6 में जो काम करने वाला है वो यहाँ पे आप कर लें। आप इसकी सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये दो क्वेश्चन भी साथ में ऐड कर लें। मैं इनको यहाँ पे जो है वाइट में कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए लॉन्ग नहीं बताया, ये आप लोगों ने इनको शॉर्ट्स के लिए करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से ऐड कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैंने आपको साथ पे ऐड करवा दी। इसके साथ साथ 6.7 में ये काम करना है, 6.10 में ये काम करें। तो यहाँ से 6 चैप्टर इतना करने से जो आपको 6 से आपने 3 शॉर्ट्स चाहिए आपको, या 3 या 4 शॉर्ट्स, वो इंशाल्लाह बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगे। 7 चैप्टर में 8 चैप्टर में आपने बिल्कुल लॉन्ग की तरफ जाना ही नहीं है, सिर्फ 7 में और 8 में आपको जो है वो शॉर्ट करने हैं। यहाँ पे आप देख लें मैंने मार्क कर दिया है, सारा आप लोगों को बोर्ड पे नजर आ रहा है, कोई इसमें ढकी चुभी बात नहीं है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। 7 और 8 में जो काम आपको आसानी से करना है वो आप लोग इसको यहाँ से कर लीजिएगा। 12 शॉर्ट आते हैं, 8 अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 6 7 8 में से आते हैं, 3 करके आते हैं मोस्टली। तो आप लोग जब इन सिलेक्टिव काम को कर लेंगे तो इनशाला आपके 12 में से आसानी से 8 शॉर्ट जो है वो कवर अप हो जाएंगे। लेकिन आपको बड़ी मुश्किल से 8 ही आते होंगे। तो ये आपको जो काम मैंने बताया है ये लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत सिलेक्टिव काम बताया, तो इसमें जो चॉइस वाले शॉर्ट्स आते हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आपने बस इतना काम कर लें ताकि 8 में से 8 शॉर्ट्स आपको आते हो और वो आप अटेम्प्ट कर लें। हो सकता है इंशाल्लाह आपको 9 भी आ जाए शॉर्ट्स, बट 2 3 शॉर्ट्स आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, तो उनके लिए आपने परेशान नहीं होना, इतना तैयार कर लें। अब रही बात 9 की, तो 9 बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोगों को पूरी ही करनी चाहिए, बट स्टिल उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। 9 चैप्टर में 9.1 में पहले 7 क्वेश्चंस कर लें, यहाँ से आपको शॉर्ट मिल जाएगा। 9 का लॉन्ग जो है वो कहाँ से आ सकता है, 9.2 कंप्लीट करें और साथ में ये इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये लाजमी कर लीजिएगा। 9.3 कंप्लीट करें, ये इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। 9.4 आपने कंप्लीट करनी है, टोटल 24 क्वेश्चन है, पहले 17 शॉर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और 8 से 24 लॉन्ग से आ जाते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस के अंदर अंदर से आपका लॉन्ग आ जाएगा। 10 चैप्टर भी कंप्लीट करना है। 10.1 में मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखी, 10.1 पूरी है, पूरी की पूरी ही करनी है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। 10.2 आपने पूरी ही करनी है, कोई मैंने इसके अंदर ऑप्शन नहीं रखी है, ना ही रख सकते हैं। 12 13 14 उसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, लॉन्ग के लिए ये तीनों क्वेश्चंस परफेक्टली रेडी कर लीजिएगा। हो सकता है कहीं और से भी लॉन्ग आ जाए, लेकिन इन एक्सरसाइज में से ही आएगा, तो आपको कंप्लीट करनी है। 3 एंड 4 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, कोई इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता कि लॉन्ग यहाँ से वो कहाँ से देगा, 3 से देगा, 4 से देगा, या 2 से जो मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं यहाँ से देगा, वो कहीं से भी दे सकता है। तो आपने इस धोखे में नहीं पढ़ना कि आप बस एक दो क्वेश्चन को कर लें या पास पेपर कर लें, कोई फायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें 9 और 10 को पूरा रेडी करें,
मैंने 10 चैप्टर की अपने लेक्चर मतलब यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी डाली हुई है, तो आप उसके लेक्चर्स को देख सकते हैं। 11 एक ही एक्सरसाइज आपने करनी है, छोटी एक्सरसाइज है, 11.1 आपको कंप्लीट करनी है, आपको मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 12 भी आपको कंप्लीट करना है, स्किप कर सकते हैं आप 12.3। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है 12.8 सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको जो है लॉन्ग मिलेगा इंशाल्लाह, तो आपने लॉन्ग के लिए इस एक्सरसाइज को करना है। 12.6 में ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग है और 12.7 में ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग है, और ये आपके पास 12 के मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग मार्क करवा दिए, मतलब इंपॉर्टेंट लॉन्ग की एक्सरसाइजेस बता दिए। अब इसका लॉन्ग कहाँ से आएगा कोई पता नहीं होता, मोस्टली इसका लॉन्ग 12.8 से आ जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसका 12.8 से जो लॉन्ग है वो आप अच्छे से 12.8 को अच्छा सा प्रिपेयर कर लें, आपका लॉन्ग कवर हो जाएगा। शॉर्ट्स के लिए आपको इस चैप्टर को कंप्लीट ही करना पड़ता है, सिर्फ आप 12.3 को स्किप कर सकते हैं। 13 एक 2 एक्सरसाइज का चैप्टर है, 13.1 आपको पूरा ही करना है। 13.1 में आपके पास शॉर्ट है, लॉन्ग इसका जो है मोस्टली आता है क्वेश्चन नंबर 1 से 12 जो है 13.2 की एक्सरसाइज का, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले 12 क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, इसके रिमेनिंग जो 20 टोटल 20 क्वेश्चन है, रिमेनिंग आपने शॉर्ट्स के लिए कर लेने हैं। 14 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं 14 में क्या करें, 14 से बच्चों लॉन्ग नहीं आता बोर्ड में, 14 से सिर्फ और सिर्फ 2 शॉर्ट्स आते हैं। उन 2 शॉर्ट्स के लिए आपको मैंने पहले 6 क्वेश्चन बता दिए, इन पहले 6 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेंगे तो आई एम होपफुल कि आपके यहाँ से शॉर्ट कवर हो जाएंगे। तो ये सब आप जब प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस आपने ये मेक श्योर करना है कि जो काम आप कर रहे हो वो आपका परफेक्टली रेडी होना चाहिए, और आपने अपने 90 मार्क्स की तरफ जो है वो जाना है। आपके पास MCQs जो हैं वो 20 आते हैं, इंशाल्लाह 20 आपको वहाँ से लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपने जो है पढ़ा 8 पहले पोर्शन में से, 8 सेकंड पोर्शन में से, 9 यहाँ से, तो यहाँ से आपने कोशिश करनी है कि आपके जो है शॉर्ट जो हैं आपके पूरे हो जाए। 25 शॉर्ट्स हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 मार्क्स आपके शॉर्ट के बन जाते हैं। तो यहाँ से आपने इन 50 मार्क्स को आपने कवर करना है कि आप यहाँ से कम से कम 45 मार्क्स गेन करें। यहाँ से कम मार्जिन के साथ हम 18 मार्क्स भी अगर रखें तो गेन कर सकते हैं। लॉन्ग मैंने आपको बताया है कि आपने 3 लॉन्ग करने हैं, और पहले वाला लॉन्ग तो आपको 10-10, और एक लॉन्ग जो है आपको उसका एक पोर्शन आया होगा, तो 25 मार्क्स आपको यहाँ से कवर करने हैं। तो 25 और 45 को ऐड कर लें तो आपके पास 70 बन जाता है, और 18 को आपके पास ऐड कर लें तो ये 88 मार्क्स जो है बन जाते हैं। राउंड अबाउट इंशाल्लाह 90 के करीब करीब आप पहुँच सकते हैं इस शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट स्पैम में, इस लिहाज से तैयारी करते हुए। तो आप इस प्लान को फोकस करें, बजाय कि आप वो भी करें, ये भी करें, वो भी कर लूँ, उससे आपको एट द एंड कुछ भी नहीं आ रहा होता, आप जो आती हुई चीज़ है उसको भी भूल जाते। सॉरी। तो मेक श्योर ये कर लें। बाकी की प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, तो किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो, वो मेरे से, मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, वो से रब्ता कर, मेरे वहाँ पे मेरे से रब्ता कर लें, या कोई भी मेरे से कोई चीज़ पूछना चाहता है तो पूछ लें। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी से तैयारी करेंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।